कि गैस फ्री में बांट दिया, लेकिन गैस का सिलेंडर कौन भरवाएगा? फ्री देने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार आपने फ्री दे दिया उसके बाद छुट्टी हो गई। खुद सोचो कि हम वोट कैसे दें जिसने हमारा कुछ सोचा ही नहीं है। जैसे मोदी ने कम वक्त ने सब पब्लिक को वीरान कर कहा, जब झाड़ू वाला आ रहा है तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया तो ऐसे करके यहाँ दिखाया हमें। कारोबार नहीं है, कितनी पब्लिक मर चुकी है, बहुत ज्यादा मर चुकी है। उसने क्या करा है? कुछ नहीं करा है हमारे लिए। अब पहली बात तो हमें वोट भी उसे नहीं देना है, वो मुस्लिम के लिए तो ज्यादा खिलाफ है। वो तो क्या तलाक है, तलाक है, तलाक है जो है मुसलमान के, उसमें तो शरीयत के हिसाब से तो वही होएगा कि मोदी के हिसाब से बैठेंगे। मोदी कहेगा रेटिंग जानी हो तो मेरे से पूछ के जाना, रोटी खानी हो तो मेरे से पूछ के खाना, तो इतना बड़ा वो हो गया। मोदी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी ने तो अपने घर परिवार छोड़ के आ गया। वो सोचा मैं हिजड़ा हूँ, मेरा आगे पीछे कुछ नहीं है। अपना मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम धक्के खाते रह गए। पुराने प्रूफ लेकर आओ, हमारे पास तो पुराने प्रूफ भी है, जब 40-45 साल का प्रूफ दिखाइए हमें। हाँ रहते थे, मर गए तो कब्र में सलावे उठा के। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल नज़दीक है और उस चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है ये जानने समझने के लिए हम ग्राउंड पर उतर आए हैं। रायशुमारी आपको अलग अलग चप्पे चप्पे की ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रख रहा है। इसी कड़ी में हम आ गए हैं गांधी ग्राम, कामली रोड, राजधानी देहरादून में ये इलाका आता है। यहाँ हमारे साथ आधी आबादी है, यानी कि महिलाएं मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, उनका मन किसको इस बार वोट देने का है और इस सरकार को लेकर वो कितने संतुष्ट हैं। भाजपा को लेकर खासतौर पर केंद्र में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, तो उसका कितना फ़ायदा इन महिलाओं को मिला है ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? कौसर मलिक। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये इस चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 5 साल बीजेपी को हो गए हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितना काम किया सरकार? सर काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर गरीब इंसान रहते हैं और रोज़गार से बिल्कुल सब मायूस हो गए हैं। बिल्कुल रोज़गार नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि शाम तक इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है कि घर में बनाए क्या और खाए क्या। इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया जितना बुरा वक्त अब चल रहा है। कम से कम मजदूरी करता था इंसान, घर में अपना राशन तो भर ही लेता था, लेकिन अब तो राशन का भी पूरा नहीं फट रहा है। हालात क्या हैं, पहले से बेहतर हैं या बदतर हैं? बदतर है, कुछ भी नहीं है। गैस इतनी महंगी हो गई, लाइट भी इतनी महंगी, एक कमरे का बिल आता है 7-7 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये ऐसा आता है। क्यों सरकार तो कहती है, मोदी जी तो कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रही है और जनधन में खाता खुल गया है। गैस मिल रही है, देखो गैस की भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि गैस फ्री में बांट दिया, लेकिन गैस का सिलेंडर कौन भरवाएगा? मैंने खुद क्या कहते हैं 980 रुपए का सिलेंडर भरवाया, बताओ, 1000 का ही समझ लो, ठीक है। फ्री देने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार आपने फ्री दे दिया उसके बाद छुट्टी हो गई। भाई गैस भरवाई जाएगी, क्या उसके लिए भी पैसा चाहिए है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, गरीब इंसान कहाँ से भैया 1000 रुपये एक बार में जुटाने मुश्किल हो जाते हैं ना, ये तो है नहीं कि भाई हो जाएगा। अच्छा, जनधन योजना में मैं अभी यहीं पे MDD कॉलोनी है, अपने हस्बैंड का मजदूर कार्ड बनवाने गई हूँ, तो कह रहा जी जो मोदी ने खाता खुलवा दिया 3 साल पहले इसी जगह, ये लोहे का जीना है मस्जिद का, यहीं पे इसी जगह ज़्यादातर लोग आते हैं जब कैंप लगता है। मोदी जी ने खाता खुलवाया, चलो जो 2-3 लोगों के खाते खुल गए, कई लोग खुले। आज वो श्रम कार्ड बनाने के, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए मोदी जी का खाता नहीं खुलेगा भैया, चलेगा नहीं, सॉरी ये खाता नहीं चलेगा, इसे बंद करो, आप दूसरा खुलवाओ। आप दूसरा खुलवाने जाते तो पहले भाई स्टूडेंट तो है नहीं कि भाई पहले 2000 रुपये दे दो तब खाता खुलेगा। वो MDD वाले भैया बोलते जी जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवा, तो वहाँ तो खोलने को तैयार नहीं। आप खुद सोचो कि हम वोट कैसे दें जिसने हमारा कुछ सोचा ही नहीं है। 2 साल हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप सोचो हम उनको वोट कैसे दें, कैसे जिताएं? हम तो उनको ही जिताएंगे जो हमें क्या नाम सहारा देगा। हम यहाँ पूरी महिलाएं सब गरीब हैं, सब मेहनत मजदूरी करती हैं, महिलाएं भी खुद करती हैं, लेकिन वो भी ख़त्म है, कुछ है ही नहीं। बच्चों की फीस क्या नाम 2-2 साल की इकट्ठी हो गई, 50-50 हज़ार रुपये फीस होगी भैया, कहाँ से दें हम? अच्छा कर्जा लिया तो कर्जे का ब्याज कहाँ से दें? अब वो क्या नाम गैस सिलेंडर मंगाया कि सुबह तो वो 1000 रुपये का आया, पेट्रोल डलवा रहे हैं बच्चे गाड़ी में तो वो 1 लीटर नहीं डल पा रहे, 110 रुपये 120 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो बताओ किस तरह चलाएं हम अपना घर और किस तरह हम सरकार की तरफ सोचें कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। यहाँ के लिए तो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, और जो और कहीं कुछ कर रहे हो तो हम कह नहीं सकते। मुझे बताइए, बोल दूंगी मैं तो, जैसे मोदी ने कम वक्त ने सब पब्लिक को वीरान कर कहा, तो मैं तो यही है, जब झाड़ू वाला आ रहा है तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया तो ऐसे करके यहाँ दिखाया हमें, तो जब तो हम मानेंगे। हाँ भाई गरीब पब्लिक को सहारा देता है तो,
अन्य वरना नहीं तो जैसे पब्लिक उसके पीछे पीछे, तो उसे भी हमारे आगे जीत के हो गया, हमारे पीछे पीछे होना चाहिए। पब्लिक को भूखमरी में मार दिया है, हर बार लॉकडाउन लगवा देता है, तो ये लॉकडाउन में तो इंसान पब्लिक आधी से ज़्यादा भूखी मर रही है, कारोबार नहीं है। कितनी पब्लिक मर चुकी है, बहुत ज़्यादा मर चुकी है। उसने क्या करा है? कुछ नहीं करा है हमारे लिए। अब पहली बात तो हमें वोट भी उसे नहीं देना है, हमारे लिए तो बिल्कुल ही बेकार है वो इस टाइम। आप लोग, लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैंने मुस्लिम महिलाओं के लिए मील का पत्थर बना दिया है और 3 तलाक से लेकर तमाम। वो मुस्लिम के लिए तो ज्यादा खिलाफ है। वो तो क्या तलाक है तलाक अरे जो है मुसलमान के, उसमें तो शरीयत के हिसाब से तो वही होएगा कि मोदी के हिसाब से बैठेंगे। मोदी कहेगा रेटिंग जानी हो तो मेरे से पूछ के जाना, रोटी खानी हो तो मेरे से पूछ के खाना, तो इतना बड़ा वो हो गया। हम तो देखो हमारे तो खिलाफ है, नहीं मतलब वही तो इस वजह से तो हमें कोई और नहीं है। सबके घर उजड़ जाए, मोदी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी ने तो अपने घर परिवार छोड़ के आ गया। वो यही सोचता है कि सबके घर उजड़ा है, मेरे पीछे घूमे पब्लिक, ये ऐसा सोचता है। मैं हिजड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। बस इतना मत बोलो, नहीं अभी ये कह रही थी कि झाड़ू वाला जो है वो आ रहा है, यानी केजरीवाल की पार्टी यहाँ पर आई है। तो आप लोग तो यहाँ रहते हैं, उन्होंने काम तो दिल्ली में किया है, तो आपको कैसे पता चलता है कि दिल्ली में जो है अच्छा काम हुआ है? भैया ऐसा है ना, दिल्ली में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइट और पानी का बिल नहीं आता। केजरीवाल की जनता है तो यहाँ पे बिल नहीं आता, बच्चों की फीस भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे तो कम से कम ही है, बहुत अच्छा हो रखा है। तो वो यहाँ पे आए, पहली बार खड़े हुए, तो हम उनको जिता के अब उनको देखना चाहते हैं कि वो गरीबों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। उसने हमारे सारे रिश्तेदार हैं, सारी बिरादरी है वहाँ, बहुत अच्छा कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है, लाइट फ्री करके, तो कौन नहीं इंसान चाहेगा गरीब इंसान हमारे लिए फ्री हो है? ये बताओ, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा, किस चीज़ की बच्चों की पढ़ाई करें? फ्री है बच्चों का, और क्या चाहिए? लाइट फ्री है, चाहिए हमें, ये और क्या चाहिए हमें? बीजेपी तो ये कहती है कि फ्री का जो है वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, जो फ्री की राजनीति है वो चलती नहीं है। तो बीजेपी तो ये कहती है आम आदमी पार्टी को लेके, दिल्ली में भी और चलो देख लेते हैं, आगे कोई ना कोई तो आएगा, चाहे बीजेपी आए चाहे आप पार्टी चाहे कोई भी आए, है ना, सरकार तो आएगी। फ्री की जो बात है, जो फ्री की जो बात है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूल, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर फ्री कुछ नहीं है, फ्री वो हमारा जो हम टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स हमें वापस मिल रहा है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी ने अपने सांसद को, नेताओं को हमारे टैक्स से ऐश करा रखी है। जब सांसद को फ्री मिल सकता है, नेताओं को फ्री मिल सकता है, हम जनता को क्यों नहीं मिल सकता? जबकि हम भूखमरी में जी रहे हैं, हमारे लिए फ्री हो गया तो उनको क्या दिक्कत है? सिलेंडर 500 में मिल जाए तो क्या परेशानी है ना? कुछ लोग ऐसे हैं, और इस एरिया में मुझे नहीं लगता कि किसी को क्या सुना है कि भाई पैसे मिलते हैं मकान बनाने के लिए। आप यहाँ पे कम से कम 1000 घर ले लो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं है, वो तो हमारा टैक्स है, वो हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे वो टैक्स हम इसलिए दे रहे हैं कि समाज में विकास हो सके। नगर निगम में रिकॉर्ड देखिए कितने को फ्लैट मिले, कितने को नहीं मिले, फ्लैट खाली पड़े हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में कल सारे फ्लैट खाली पड़े हैं, और वो भी कम से कम जब मिल रहे गरीबों को 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए किस्तों सहित। और बाकी आप इंक्वायरी मत करिए, इंक्वायरी होती नहीं है, बिल्कुल भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर में जहाँ जिन लोगों के लिए नगर निगम में आप रिकॉर्ड उठाइए, जाइए और वहाँ देखिए कितने लोगों को फ्लैट मिले हैं, कितने लोगों के दरवाजे बंद पड़े हैं पिछले 3 सालों से। हम लोग जिस इलाके में हैं उस इलाके का नाम गांधी ग्राम है, गांधी जी के नाम पर ये इलाका है। और गांधी जी कहते थे कि जो विकास है वो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो दिल्ली से जो विकास की गाड़ी चलती है देहरादून पहुंचती है, क्या देहरादून से होकर इन गलियों पर आती है? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी सी बात है, और कोई इधर उधर की लाग लपेट नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शाहाना बेगम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर विकास की जो बात है, कई लोग तो खिलाफ में कह रहे हैं विकास हुआ नहीं है, आप एक महिला होने के नाते क्या देखती हैं इस सरकार में? मैडम हम तो यही चाहते हैं कि एक तो महंगाई इतनी हो रही कि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, घर खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशान है इस टाइम। सुबह को जाते हैं काम पे से शाम को आते हैं, थोड़ा बहुत इतनी महंगाई, हर तेल पेट्रोल का इतना खर्चा, हर चीज़ का इतना खर्चा हो रहा कि जो बच्चों की 10वीं 11वीं की पढ़ाई थी वो भी हमारे बच्चों की ख़त्म हो गई। हमने इसी के कारण बच्चों को काम पर लगाया, परेशान है इस टाइम। चाहते हैं कि महंगाई सस्ती हो, सरकार कोई भी आए, हमें इससे कोई वो नहीं है, लेकिन महंगाई कम हो जाए, हम लोग परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो भाजपा के विधायक हैं आपके इलाके के, और भाजपा के ही पार्षद हैं।
तो और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो कोई इसका फायदा नहीं मिला आपको? नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, आज तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, किसी चीज़ की हमें कोई सुविधा नहीं मिली। मैं जो मेरा हस्बैंड काम करते हैं, टेलर हैं, तो मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता उसमें। अब बताओ इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा। हम लोगों का 50-50 हज़ार फीस हो गई है, कैसे निपटाएंगे अब हम? कुछ रोजगार हो तो बताओ हमें। एक बार देखेंगे, मौका देंगे एक बार, उन्हें भी एक बार मौका देंगे। जैसा सबको दिया था, बीजेपी को भी मौका दिया एक बार। बीजेपी ने कहा कि देखो सस्ताई कर लेंगे, रोजगार देंगे, औरतों को घरों में देंगे, उन्हें भी एक बार देख लेंगे जिता के। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो आ रही है सोच रहे हैं भैया क्या नाम ले देंगे, अब कि उसमें कुछ हो रहा जाए। तीसरी पार्टी को भी मौका देंगे, देखेंगे कितना साथ देंगे। वो भी है नहीं, दो पार्टियों ने नहीं दिया साथ। सही बात है। कुछ नए को देखेंगे कि नया आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा? जी, नए को देखेंगे कि गरीबी को का साथ देंगे, नहीं देंगे गरीब आदमी का। यहाँ तो सारे ही गरीब है बेचारे, ना पढ़ाई के ना लिखाई के, बच्चे परेशान है सब। यहाँ के जो विधायक हैं उनका क्या नाम है आपको मालूम है? हरबंश कपूर। हरबंश कपूर। कभी आए आपके बीच में 5 साल में आपसे हालचाल पूछने? आते भी हैं तो वो जो उनके खास है उनके घर से होके और वापस चले जाते हैं। नगरी में लोग हैं ना, उनके साथ उनके घर पे आते हैं और चले जाते हैं। गरीबों से तो बात भी नहीं करते हैं वो। हाल नहीं पूछा उन्होंने कि क्या दिक्कत है, कैसे आप जीवन यापन कर। वो साइन भी नहीं करके देते, कोई साइन भी नहीं करके देते कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। जब हमसे वोट लिया तो कैसे नहीं जानते? वोट लेने जब आए थे, याद है आपको कैसे आए थे? वोट लेने आए थे, आपके दरवाजे पे आए थे? हाथ जोड़ के आते हैं सब, हाथ जोड़ के आए थे ऐसे करके वोट देना हमें। कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने तो। सभी हाथ जोड़ते हैं, बहन जी सभी करते हैं, ऐसा नहीं, सभी कहते हैं बहन जी भैया जी। तो जब ऐसा करेंगे कि जैसे असलियत में गरीब का बहुत साथ देंगे लोग, फिर बाद में जीत के कुछ नहीं करते। कुछ नहीं कर पाते। पहले तो ऐसे हमारे गेट पे आते हैं, फिर कुछ भी नहीं करवाते। वोट मांगने के लिए तो ऐसे आते हैं, हमें देना। जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते वो लोग। तो कुछ करे तो बात भी है हमारे नहीं, हम गरीबों के नहीं है। अमीरों का ही भला होता होगा, गरीबों का भला नहीं होता इसमें। कुछ करने के लिए जाते हैं तो लिख के भी नहीं देते, कल आना परसों आना। बच्चों का काम स्कूल का ऐसे ही रुक जाता है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 30 रुपए महीना ले रहे हैं पंखे का, लाइट का। कह रहे लाइट कहाँ से लाएंगे हम, इतनी महंगाई लाइट हो गई। अभी हमने यहाँ पर अपना मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम धक्के खाते रह गए, लेकिन हमारा वो पेपर पूरे कागजात पूरे होने के बाद भी हमारे पेपर बना के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम मुस्लिम समुदाय से जाति प्रमाण पत्र मूल निवास, हाँ जी, तो हम मुस्लिम समाज से आते हैं, बना के नहीं दे रहे हमारा बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं आप जब बनाने जाते हैं, क्या बोलते हैं? कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी, हर बार हमें टरका देते हैं, कमी निकाल दे। इतने पुराने प्रूफ लेकर आओ, हमारे पास तो पुराने प्रूफ भी है। जब भी कुछ मांगे जाते हैं आपसे, क्या पुराने प्रूफ मांगे जाते हैं? जैसे 40-45 साल का प्रूफ दिखाइए हमें, तो हम तो दिखाने के लिए तैयार हैं। जब भी कुछ नहीं फायदा हो रहा हमारा तो 40-45 साल पुराना प्रूफ मांगते हैं। कहाँ रहते थे, कहाँ आप लोगों के पूर्वज कौन? हाँ जी, हाँ सब कुछ मांगते हैं। हाँ, दादा दादी कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। मर गए तो कब्र में लावा उठा के उन्हें। वो तो यही है, हमारे पास वो चीज भी है, फिर भी हम धक्के खा रहेंगे। जम्मू निवास के नहीं है, जाति के नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए दिक्कत है। वही मांग रहे, खरीदते हैं, ड्रेस भी हम ही खरीदते हैं। सरकारी स्कूल है, बतावे सरकारी स्कूल है, क्या फायदा स्कूलों का? सरकारी स्कूल का तो बाहर एक बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है उसमें कि किताबें फ्री दे रही है 12वीं तक। अभी हमने आने के बाद नहीं दे रहे जी, कुछ भी नहीं दे रहे। किताबें बस वो कागज दे देंगे बना के कि किताबें ले आओ बाहर से, ये ड्रेस ले आओ, लिख के दे देंगे। हाँ, सरकारी स्कूल में जी। आप पैसे भी ले रहे, पंखे के भी पैसे ले रहे। बच्चा बैठ रहा है, एक बच्चा बैठ रहा है, उसके 30 रुपए महीना ले रहे हैं बच्चे का। हाँ, ये कहते हैं स्कूल वाले, क्या नाम ले देंगे हम। जब फीस की बात चलती है, भैया आपका बच्चा पानी भी पीता है स्कूल से, स्कूल का पानी का भी बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है। हम लोगों से ही तो लेते हैं वो लोग भी। वाली का भी हमसे ही लेते हैं। लड़की सरकारी में पढ़ती है, तब भी मैंने उसको सब कुछ लेके दिया, कॉपी किताबें सब कुछ सब खरीद के दिया है। कहते हैं मूल निवास लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ, तब खाते में आएंगे। और जो बनवाने के बेटियों के जो पैसे आते हैं लड़कियों के, वो भी नहीं आते हैं क्या? नहीं आ रहे, क्यों? वो मांगते हैं मूल कहते हैं कि लाडली योजना में पैसा देती है वो। सर, उसमें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र मेन होता है। हाँ, उसमें मेन होता है, वही बनता नहीं है हमारा। बहुत परेशान है भैया मैं नजमा। हम निवास के नहीं और जाति के नहीं ही परेशान है, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल है, स्कूल वाले मांग रहे, तो हम कहाँ धक्के खाने जाएं? बताओ, वहाँ जा। बड़ी वजह है कि आपको सुविधाएं नहीं मिल पाती सरकारी। बिल्कुल भी नहीं मिल पाती भैया। सरकारी में ही पढ़ रही है, कुछ भी सौदा नहीं मिल रही। मैं नजमा बोल रही। चलिए ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी। तो ये 2022 का जो चुनाव नज़दीक है, उस चुनाव से पहले
आप देख रहे हैं देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, और यहाँ अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों के मिजाज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इस 5 साल की सरकार के प्रति जनता का रवैया क्या है, वो कितनी संतुष्ट है। और विकल्प के तौर पे, चूँकि अब पुरानी परिपाटी नहीं रहेगी बीजेपी और कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही है, वो भी तीसरे मोर्चे के साथ जो है वो मैदान में आई है। तो लोग ये कह रहे हैं, यहाँ के गांधी ग्राम के जो लोग हैं, जो कांवली रोड पर ये इलाका आता है, यहाँ के लोग खासतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम विकल्प की तलाश में हैं, इस बार हम पुराने रवायतों में ना जा करके एक नए विकल्प को चुनेंगे, और आम आदमी पार्टी की तरफ यहाँ की जनता का रुझान हमें दिखाई दे रहा है।